इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पैसा बचाने और उस बचाए हुए पैसे से पैसा कमाने के 3 तरीके क्या हैं। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, ये मुहावरा सभी ने सुना ही होगा। कितना अच्छा होता ना अगर पैसा सचमुच में पेड़ पर उगता। जब भी हमें पैसों की जरूरत होती हम पैसे तोड़ लेते, ना ही किसी चीज की टेंशन, ना ही कोई परेशानी होती। लेकिन अफसोस सब हमारे ख्यालों में ही है। इसका सच से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये सच है कि पैसा सभी समस्याओं का हल नहीं है, लेकिन हमारी 90% तक समस्याएं पैसे से हल हो सकती हैं। अक्सर ही देखा जाता है कि लोग पैसा कमाने के बाद उसे बचाते कम और खर्च ज़्यादा करते हैं। लोग अलग अलग और नए नए तरीकों से पैसा खर्च करने की सोचते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा गुब्बारा खरीदा। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर इस बैलून का क्या किया जाए। जब उन्हें और उनके भाई ने इस बड़े बैलून को घर के बाहर रख दिया तो वो हवा में उड़ने लगा। बैलून उड़ते उड़ते एक पेड़ की टहनी से फंसकर फट गया। उनको इस किस्से से सीख मिली कि जब आपके पास पैसा आए, इसे ऐसे ही बैलून जैसी बेतुकी चीज़ों को खरीदने के लिए वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें रोज़ की ज़रूरतों, रोटी रोजी, कपड़ा और मकान जैसी ज़रूरतों को ही पैसे से पूरा करना चाहिए। आप कमाने से पहले बचाने के लिए सोचें। आप खुद को चुनौती दें कि आप हर महीने 1000 रुपये बचाएंगे। पैसे से पैसा बनाने के लिए पहला कदम है पैसा बचाना, यानी पैसे की बचत करना। पैसा बचाकर किसी बिजनेस या किसी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं। किसी बिजनेस में ही इन्वेस्ट करके या किसी कंपनी का शेयर खरीदकर ही आप पैसे से पैसा कमा सकते हैं। पैसा बचाने के लिए आपसे मैं 3 प्लान साझा करूंगा। पहला प्लान, पैसे को तकिए के नीचे रखना या गुल्लक में डालना। बचपन में हम गुल्लक में डालकर अपने पैसे बचाते थे। अगर आप चाहे, आप अभी भी अपना पैसा गुल्लक में डालकर बचा सकते हैं, या फिर तकिए के नीचे रखकर आप पैसों की बचत कर सकते हैं। इस प्लान में दिक्कत बस यही है, आपके पैसे अगले 5 साल में भी उतने ही रहेंगे जितने 5 साल पहले गुल्लक में डाले थे। 5 साल बाद भले ही आपके पैसे ना बढ़ें, लेकिन इतना तो तय है 5 साल बाद गुल्लक के दाम जरूर बढ़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पैसा कमाने के लिए ये प्लान इतना कारगर नहीं है। दूसरा प्लान, बढ़ते हैं दूसरे प्लान पर। अपने पैसे बचाने के लिए आप बैंक्स का सहारा ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये हैं और आपने इस पैसे को अपने सेविंग अकाउंट में जमा करा दिया। अगर आप 5 सालों के लिए बैंक में पैसा रखेंगे, आपको 5% ब्याज प्रति साल मिलेगा। इस हिसाब से आपको 1000 के बदले 1050 या 1052 रुपये मिलेंगे, यानी 1 साल बाद आपको 50 रुपये का फायदा होगा। कुल मिलाकर आपको 5 साल बाद 1000 रुपये के 1276 रुपये होंगे, यानी 5 साल बाद आप 276 रुपये के मुनाफे में होंगे। और ये गुल्लक में पैसे डालने या तकिए के नीचे पैसे रखने से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन क्या ये सच में फ़ायदेमंद है? मुझे पता है आपका जवाब ना में होगा। आप यही कहेंगे कि 5 साल में इतने कम पैसे कमाना बिल्कुल समझदारी का काम नहीं है। तो कुल मिला के ये भी प्लान कारगर नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्लान नंबर 3 की ओर। इस प्लान के तहत आप अपना पैसा कंपनी के शेयर या बॉन्ड खरीदने में इन्वेस्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी बड़ी कंपनी के बॉन्ड को 1000 रुपये में 8% प्रति साल ब्याज की दर पर 10 सालों के लिए खरीदते हैं और 10 साल बाद आपको आपका मूलधन यानी निवेश किया गया पैसा वापस मिल जाए, ये बैंक के बचत खाते से कहीं बेहतर है। लेकिन इस प्लान के साथ छोटी सी समस्या है। यदि जिस कंपनी में आपने निवेश किया है उस कंपनी में घाटा हो जाए, तो ऐसी हालत में ना तो आपको ब्याज मिलेगा और ना ही आपको आपका पैसा मिलेगा।
अगर आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इसका एक और रास्ता है। आप निवेश करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड आपको और कंपनी की तुलना में कम इंटरेस्ट देगा, यानी 5 से 6% वर्ष का इंटरेस्ट, और 10 साल बाद आपको ब्याज तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको आपका मूलधन भी वापस मिलेगा। तीसरा प्लान बहुत सटीक और कारगर है। अगर इसमें आप रिस्क लेना चाहते तो ले सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो ये थे पैसों की बचत करने के 3 प्लान। अब ये आपके हाथ में है, आप इनमें से कौन सा प्लान चुनते हैं अपने पैसों की बचत के लिए।